Hello friends, this is Atul Kumar Bhatnagar from Government PG College Khetadi in the Department of Business Administration. For MCOM students, I am going to teach some more methods regarding of the job training. कॉन्फ्रेंस मेथड, सम्मेलन विधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सम्मेलन विधि वह विधि है जिसमें एक समूह को हम टीच करने के लिए एक सभा, संगोष्ठी या सेमिनार का आयोजन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, और उस सम्मेलन के अंदर हम एक अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से किसी भी चीज़ की सिखलाई किसी व्यक्ति विशेष को देनी है, उस समूह को हम उस सम्मेलन में दे सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें सम्मेलन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अर्थात हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं, वो न केवल अनुभवी व्यक्ति से, जो कि ट्रेनर है, केवल बातों को सुनते हैं, बल्कि समय समय पर अपनी क्वेरीज को पूरा करने के लिए क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और उसके आंसर अपने प्रशिक्षणार्थी से प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों की बहुत अधिक रुचि बनी रहती है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उनको बिहेवियरल अप्रोच जो है उनकी डेवलप होती है, और प्रशिक्षणार्थी यहाँ स्वतंत्र रूप से अपना विचार है, अपना जो आइडिया है, अपना जो विज़न है, आसानी से वहाँ व्यक्त कर सकता है। इस विधि का एक आध दोष भी है, इसमें अधिक प्रशिक्षणार्थी भाग नहीं ले सकते। एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक लंबी विधि है जिसमें कि काफ़ी अधिक समय लगता है, और कभी कभी यहाँ पर अनावश्यक बातों का भी जो है सिलसिला जारी हो जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि असंगत मामलों पर भी जो वार्तालाप हो जाती है, वो वार्तालाप हमारे इस विधि को थोड़ा सा दोषयुक्त बना देती है। सम्मेलन विधि वहाँ उपयोगी रहती है जहाँ पर समान योग्यता और स्तर वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना हो। उन व्यक्तियों को सम्मेलन में विचार विमर्श किए जाने वाले विषय के संबंध में कुछ सामान्य ज्ञान हो, तो वहाँ डायलॉग चलते हैं और रेसिप्रोसिटी बनी रहती है, और इस तरह से यहाँ इस विधि के माध्यम से हम अपने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का कार्य संपन्न करते हैं। इसके बाद बच्चों आती है केस स्टडी मेथड, जिसमें एक पर्टिकुलर केस है, एक उस केस के माध्यम से हम प्रशिक्षणार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये केस वास्तविक भी हो सकता है अथवा हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, और हम यहाँ तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं समस्या को हल करने के लिए। समूह का जो सदस्य है वो उसका अभ्यास करता है मानसिक रूप से, और उस समस्या का हल ढूंढने की चेष्टा करता है। सभी हलों का हम यहाँ विश्लेषण करते हैं और प्रशिक्षक की सहायता से हम श्रेष्ठ समाधान पर पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे बाय विच वी कैन सॉल्व सम सॉर्ट ऑफ ए प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस केस स्टडी मेथड, और हम उन कमियों को भी जान लेते हैं अपने ग्रुप की, जो वो उस अध्ययन के दौरान नहीं पूरी ढंग से कर पाते। यह विधि प्रशिक्षणार्थियों को सीखने सिखाने के लिए बहुत अच्छी विधि है। इसमें ओपन माइंडेड लोग, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग धैर्यपूर्वक समस्याओं का निवारण करके एक अच्छे तरह की क्वालिटीज़ को अपने अंदर में डेवलप कर पाते हैं। यह विधि प्रशिक्षणार्थियों की सतर्कता, धैर्य और विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास करती है। इसमें विषय की गूढ़ता, अस्पष्टता और विरोधाभासी जो चीज़ें हैं उनको समझने का, क्योंकि केस है, उस केस को समझना है, तो उन तमाम बातों को समझने का अवसर मिलता है। हमारा जो सिस्टमेटिक अध्ययन है प्रशिक्षण का, वो यहाँ संभव हो पाता है। सारे ट्रेनर जो हैं, सारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं, वो सक्रिय बने रहते हैं। लेकिन इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह भी आप मान सकते हैं कि समय बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत अधिक जो है कॉस्टली ये मेथड है। सामान्यतः बड़ी संस्थाएं ही वहाँ केस को रख पाती हैं, छोटी छोटी संस्थाओं में केस स्टडी मेथड जो है डेवलप नहीं हो पाया है। इसके बाद आता है बच्चों प्रसंग विधि, इंसिडेंट मेथड। प्रसंग विधि भी वह विधि है जिसके अंदर बेसिकली इसका जन्म जो है पिगर्स ने किया था, और मिस्टर प्रोफेसर पॉल पिगर्स ने क्या कहा कि किसी विकास समस्या का अध्ययन विषय को बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हम कोई इंसिडेंट रख देते हैं, और वो इंसिडेंस या घटना उस तथ्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर देती है जिसको कि हमें सिखलाना है ना, और एक समस्या का हल हम पूछने का भी कार्य करते हैं। ये बहुत सरल विधि है, और प्रशिक्षणार्थी को
समस्या का हल मिल जाता है, वो अपनी कमी को दूर कर लेता है। प्रशिक्षणार्थी इस प्रसंग विधि के अंदर अपने विवेक का पूरा उपयोग करता है ना। बेसिकली कहने का आशय ये है कि कोई भी घटना, कोई भी तथ्य, कोई भी इंसिडेंट हम अपने प्रशिक्षणार्थियों के सामने रखते हैं और वो उस इंसिडेंट्स को देख करके, समझ करके, अवलोकन करके कुछ सीखने समझने का प्रयास करते हैं। इसी को हम पॉल पिगर्स की प्रसंग विधि के नाम से जानते हैं। यह विधि लिपिकीय और तकनीकी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। बेसिकली प्रशिक्षक नियुक्त करने में बहुत अधिक खर्चा आता है, क्योंकि यहाँ एक एक्सपर्ट की जो है आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ये विधि प्रबंधकीय वर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त है। जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन लोगों के कर्मचारी जो हैं, उन लोगों को ये ट्रेनिंग देने के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छी है और उन्हीं के लिए उपयुक्त है। बाकी सामान्य रूप से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर्मचारियों को यदि ट्रेन करना चाहते हैं तो ये विधि उपयुक्त नहीं है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। बाकी का हम अध्ययन आगे अगले चरण पर करेंगे।